गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत शीर्षक का तीसरा एवं अंतिम काव्यांश पढ़ेंगे। इसके पूर्व आप लोगों ने दूसरा काव्यांश पढ़ा था जो दीपशिखा से लिया गया था। आज ये साध्य गीत से लिया गया है, इसको अभी आप पढ़ेंगे। इस गीत में महादेवी जी अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी बदली, नीर भरी दुख की बदली। महादेवी जी कहती है कि मैं जल से भरी हुई दुख की बदली हूं, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें सदैव आंसुओं से भरी रहती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, स्पंदन अर्थात कंपन, कंपन में चिरकालीन, निस्पंद अर्थात स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन जो है स्थायी रूप से सदैव व्याप्त रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। वो कहती है कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से अर्थात धूप से त्रस्त विश्व जो है प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से आहत अर्थात घायल ये विश्व जो है प्रसन्नता से खिल जाता है, अर्थात उसको बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। क्रंदन अर्थात रुदन से, अर्थात मेरे रोने से इस विश्व को, इस घायल विश्व को, आहत विश्व को जो है प्रसन्नता मिलती है, अर्थात वो हंसता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। वो कहती हैं, महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते हैं और मेरी पलकों से नदी के समान, निर्झरणी अर्थात नदी के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। नैनों में दीपक से जलते हैं, अर्थात नैन जो है हमारे दीपक के समान जलते रहते हैं। जैसे बिजली बदली में बिजली
कौंधती है, उसी तरह से मेरे नेत्रों में दीपक जलते हैं और पलकों से जल के झरने बहते हैं, जल की नदियां बहती हैं, अर्थात अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी जी की विरह वेदना अभिव्यंजित की गई है, अभिव्यंजित है। भाषा इनकी शुद्ध और खड़ी बोली है। अलंकार रूपक उपमा एवं मानवीकरण है। रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला काव्यांश देखें बच्चों। मेरा पग पग संगीत बारा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। महादेवी जी कहती हैं कि मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है। मेरा पग 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 संगीत बारा, मेरा पग पग अर्थात मेरा पूरा जीवन जो है वो मेरे प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है, मुखरित है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरे जीवन के श्वासों से स्वप्न रूपी पराग झरता है। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। जिस प्रकार बारिश के बाद आकाश इंद्रधनुष से सुशोभित हो जाता है और मलय गिर से आने वाली वायु चलने लगती है, उसी प्रकार महादेवी जी कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ, सुशोभित रहती हूँ और मेरे प्रीतम की छत्र छाया मलय बयार की तरह लगती है। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, आकाश के जो नव रंग से युक्त इंद्रधनुष दुकूल बुनते हैं, रेशमी वस्त्र बुनते हैं, अर्थात आसमान जो है बदली बारिश हो जाने के बाद इन धनुषों से, नौ रंगों वाले इंद्रधनुष से सुशोभित हो जाता है। वो उस और मलय बयार चलने लगती है, शीतल ठंडी हवा आने लगती है। तो महादेवी जी कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम की छत्र छाया जो है, मेरे प्रीतम की जो छत्र छाया है मुझे मलय बयार के समान लगती है, अर्थात ठंडी शीतलता वो पहुंचाती है, जो अर्थात स्मृति के रूप में मेरे प्रीतम की छत्र छाया जो है वो मलय की बयार के समान लगती है, शीतल लगती है, जो मुझे शांति प्रदान करती है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, अगला काव्यांश है ये। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। महादेवी जी बदली से जीवन का की समानता करती हुई कहती हैं
कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुट पर द्युमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर तथा धूल कणों पर बरसकर धरती को नया जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती पर पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भावें कर देती है। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल। यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं कि जो चिंता का निरंतर भार है मेरा, वो धूमिल चिंता का, कैसी चिंता? धूमिल चिंता का भार निरंतर जो है वो भ्रुकुटि पर चढ़ा रहता है, अर्थात भ्रुकुटि मेरी चढ़ी रहती है। वो स्वयं प्रकट कर देती है कि मैं बहुत ही चिंतित हूँ। इस कारण, चिंता के कारण, दुखी और दुख के कारण मेरे आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं। जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है। आंखों से अश्रु जब बह जाते हैं तो चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझमें नया जीवन का संचार हो जाता है। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटि पर, मैं क्षितिज रूपी भ्रुकुटि पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर, जल के भार से, यहाँ पे बच्चों दो अर्थ निकलते हैं। एक तो महादेवी जी के पक्ष में जाएगा और दूसरा बदली के पक्ष में जाता है। बदली के अर्थ में लेते हैं तो जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटि पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर और धूल कणों पर बरसकर, जलकण हो बरसी, रजकण पर जलकण हो बरसी, रजकण पर जलकण अर्थात जल की बूंदों के रूप में रजकणों पर बरस जाती है, बरस करके धरती को नवजीवन प्रदान कर देती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण अंकुर, धरती पर पड़े हुए जो बीज हैं उनमें अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार महादेव जी कहती है कि मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भावें प्रकट कर देती हैं और मेरी क्षितिज रूपी भ्रुकुटि पर चिंता का सदैव विद्यमान रहती है। उसी चिंता के कारण मेरी आंखें सदैव बरसती रहती है, अर्थात आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं। इस प्रकार अश्रु निकल जाने से मेरा मन हल्का हो जाता है, मेरी चिंता का भार हल्का हो जाता है और मुझ में नया जीवन संचरित हो जाता है, अर्थात मैं चिंता मुक्त हो जाती हूँ। रूपक और मानवीकरण अलंकार यहाँ पर विद्यमान है।
रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। अगला काव्यांश देखें। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सेरन हो अंत खिली। पथ को न मलिन करता आना, पथ को तद मार्ग को, मलिन न मलिन करता आना, आने में मलिन न करना, और पद चिन्ह न दे जाता जाना, और जाते समय पद चिन्हों को मत छोड़ना, पद चिन्ह न छोड़ना। इस काव्यांश में, इस गीत में बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी जी कहती हैं कि बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है, बदली के आने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है, गंदा होता है, और न ही उसके मिट जाने से, चले जाने पर चिन्ह ही शेष रह जाता है, कोई निशान ही रह जाता, कोई निशान भी नहीं रह जाता है। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। तथा उसके अतः बदली के आगमन की जो स्मृति होती है, से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, लोगों में प्रसन्नता आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार मेरे जीवन, मेरे आने से, कवित्री कहती हैं, उसी प्रकार मेरे आने से ना तो ये संसार मलिन हुआ है, और न ही मेरे चले जाने पर किसी प्रकार का कोई पद चिन्ह, कोई निशानी शेष यहाँ रह जाएगी। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इसमें, इस गीत, इस काव्यांश में कवित्री ने प्रकारांतर से अपनी काव्य सर्जना, काव्य रचना की अमरता की ओर संकेत किया है। अर्थात उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनकी अमरता बनी रहेगी, अर्थात उसके द्वारा वह सदैव याद की जाएंगी। मानवीकरण एवं अनुप्रास है, वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य है। अगला काव्यांश और अंतिम काव्यांश। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी गलती मिट आज चली। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसमें, बिल्कुल आध्यात्मिक हो गई हैं महादेवी जी। बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती हुई कहती हैं, बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तृत आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है, अर्थात वो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसका परिचय और इतिहास तो केवल इतना ही रहता है कि वो अभी अभी उमड़ी थी और फिर बरस गई और बरस कर चली गई। ठीक उसी प्रकार महादेवी जी अपने विषय में कहती हैं कि
अपने जीवन के विषय में कहती हैं, इस विस्तृत संसार में का कोई भी भाग, इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज चली जा रही हूँ। अर्थात ये यहाँ तो इस संसार में आना और जाना एक स्वाभाविक क्रियाएं हैं। यहाँ व्यक्ति सिर्फ अपना, ये एक रंगमंच है संसार, जहाँ व्यक्ति कर्म करने के लिए आता है और फिर समयोपरांत चला जाता है। उसका कार्य जहाँ समाप्त हो जाता है वहीं पे उसके बाद वो चला जाता है। कवित्री जी कहती हैं कि मेरा यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। जैसे बदली का आकाश में कोई स्थान स्थिर नहीं रहता है, हमेशा के लिए कोई उसका स्थान नहीं रहता है, उमड़ती है, आती है बदली और बरस करके चली जाती है, कहीं उसका कोई निशान भी नहीं रह जाता है। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का चित्रण किया है। वस्तुतः मानव जीवन क्षणिक है, जो आज है वो कल नहीं होगा। दूसरी बात ये बताइए कि निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर इन पंक्तियों में मुखरित हो रहा है। भाषा सहज सरल किंतु शुद्ध कड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य है। बच्चों, आज यह पाठ, संपूर्ण पाठ समाप्त होता है। इससे संबंधित होमवर्क या गृह कार्य हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।